हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि हमारी एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट चल रही है। अभी तक तो बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वो मैंने देखा है। लेकिन आपको जो भी बच्चे मेरे साथ कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने कल का टारगेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। जो भी बच्चे IBPS PO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनको ये वाले टारगेट्स IBPS PO मेंस होने के बाद कंप्लीट करने हैं। और जैसे कि मेरा टारगेट आपको पता है कि कॉन्ट को अच्छा करना है। हमारी एसबीआई क्लर्क की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम जनवरी के बाद ही हो सकती है, तो हमारे पास टाइम है। एंड हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, आज 15th डे है। और 14 डेज़ में क्या क्वांट अच्छा किया जा सकता है? अच्छा तो नहीं किया जा सकता इतना, लेकिन हम क्वांट को कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर तो फोकस कर सकते हैं। वही मैंने किया है। मेरा टारगेट क्या था कि क्वांट को पहले अच्छा करना, वो तो आपको पता है। उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। क्वांट में हम अब डीआई के ऊपर स्विच होने वाले, लेकिन डीआई के ऊपर स्विच होने से पहले मेरे दिमाग में क्या है कि आपका डीआई तक का प्रिपरेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि डीआई ख़त्म करने के बाद भी, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चंस और डीआई ख़त्म करने के बाद भी आपके पास 3-4 मिनट रहने चाहिए, जिसका यूज़ करके आप अरिथमेटिक के 3-4-5 क्वेश्चन कर पाओ। तो वैसे आप एट द एंड 29, 30, 31 क्वेश्चन आप क्वांट के एग्ज़ाम में यानी कि क्वांट के मॉक में कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। आपका स्पीड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप डीआई भी ख़त्म करो और अरिथमेटिक के 3-4 क्वेश्चन भी ख़त्म करो। तो मेरा आज के लिए और कल के लिए दोनों, यानी कि सैटरडे संडे मुझे भी छुट्टी है। लेकिन आपको, अब देखो, मुझे भी छुट्टी है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको भी ऐसी छुट्टी मिलेगी, तब मिलेगी जब आप प्रिपरेशन करोगे, आप फोकस से पढ़ोगे और सिलेक्शन लोगे, उसके बाद छुट्टी मिलती है, उससे पहले छुट्टी नहीं होती। तो सैटरडे और संडे दोनों दिन का मैं आज ही टारगेट दे रहा हूँ कि दोनों दिन आपको फिर से एक बार वही करना है जो आप आज तक कर रहे थे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड उसके बाद फ्रैक्शन टेबल, स्क्वेयर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड टेबल्स। ये सभी चीज़ें जो होती है उसके ऊपर ही फोकस करना है आपको। ये 2 दिन में आपको स्पीड मैथ्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि उसके बाद हम जब डीआई के ऊपर स्विच करें तो डीआई हमारा आसानी से हो जाए और हमारे पास टाइम बच जाए। तो आपका ये 2 दिन का सेम ही टारगेट दे रहा हूँ मैं कि आपको फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन, अप्रॉक्स के मैक्स क्वेश्चन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड फिर ये फ्रैक्शन टेबल अच्छा करना। यही जो चीज़ें हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ। परसेंटेज, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने पूछा कि 175% कितना है, 175% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 7/4 होगा, यानी कि 4 = 100 हो गया। वन फ्रैक्शन की यहाँ क्या वैल्यू होगी, 25%। तो 175, यानी कि वो जो ऊपर वाला 75 है वो 3 पार्ट में बढ़ गया। तो टोटल 175% कितना हो गया, 7/4 हो गया। तो मैंने 160% अगर पूछा होता, 225% अगर पूछा होता, 87.5% अगर पूछा होता, 37.5 अगर पूछा होता, 14 पॉइंट कितना होता है, 14, ये कितना है, 6.25 कितना है, ये वाले फ्रैक्शंस है। वो फ्रैक्शंस आपको इतनी आसानी से आनी चाहिए कि आप डीआई अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो फ्रैक्शन टेबल के ऊपर मैक्स काम करो। ये जो इसमें से, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें से जो भी आपको नहीं आता, अच्छा नहीं है, उसके ऊपर काम करो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी एक भी गलती हो रही तो उसके ऊपर काम करो। तो ये 2 दिन में आपको कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर काम करना है फिर से एक बार। और मंडे से हम स्टार्ट करने वाले डीआई।
तो आपको जितना हो सके ये दो दिन में प्रैक्टिस 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 यही प्रैक्टिस करनी है, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। यही आपका अगले 2 दिन का टारगेट है, यानी कि आज का और कल का। और शाम को गलती से भी मॉक लगाना नहीं भूलना है। ये प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद एक क्वांट की मॉक लगानी है सेक्शनल, कल भी एक सेक्शनल मॉक लगानी है। आप आरआरबी क्लर्क की लगा सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क की लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक मॉक लगानी है। एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग का मैं यही बताऊंगा कि रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाओ रीजनिंग के टच में होने के लिए, एंड इंग्लिश का एक एडिटोरियल अच्छे से करो, एंड एक सेक्शनल मॉक लगाओ। बस इतना ही आपका आज एंड कल का टारगेट है। दैट्स इट।